हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अगर आपका भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इसमें मैं बताऊंगा एग्ज़ाम स्ट्रेटजी, कैसे आपको एग्ज़ाम अटेंड करना है और क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं और कितना सेफ स्कोर हो सकता है। ये सब मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और लास्ट टाइम पे क्या पढ़ें, क्या करना चाहिए लास्ट टाइम पे हमको, मैं वो सब आपसे डिस्कस करूंगा। इसलिए वीडियो को पूरी एंड तक देखें और बिल्कुल भी घबराएं नहीं। एग्ज़ाम है आपका तो अच्छे से पढ़ाई करते रहें। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि जो एनटीपीसी में जो एग्ज़ाम पैटर्न है, 30 नंबर का मैथ आएगा, 30 नंबर की रीजनिंग और 40 नंबर की आएगी जीएस। तो इसमें आपको कैसे अटेंड करना है, तो सबसे पहले आपको रीजनिंग से स्टार्ट करनी है। आपको रीजनिंग सबसे पहले अटेंड करनी है। फिर उसके बाद किसी भी क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा टाइम ना दें। रीजनिंग के 30 क्वेश्चन अटेंड करने के बाद अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले रहा है उसे वहीं पे ही स्किप करें। अगर पहली बार में नहीं समझ में आ रहा है तो वहीं स्किप कर दें। बिल्कुल भी समय खराब उस पर ना करें, क्योंकि वहाँ पे समय खराब हो जाएगा तुम्हारा, तो एग्ज़ाम बिगड़ जाएगा बिल्कुल। इसलिए पहली बार में जो भी क्वेश्चन बनना है बहुत फोकस से क्वेश्चन पढ़ें, पूरा क्वेश्चन पढ़ें, घबराएं नहीं बिल्कुल भी। अच्छे से रिलैक्स रहें बिल्कुल। और पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद जीएस के मान लो 30 में से तुमने सबसे पहली बार में तुमने 22 के करीब क्वेश्चन अटेंड कर लिए, 22 से 25 के करीब तुमने अच्छे से अटेंड कर लिए। 5 क्वेश्चन तुम पे नहीं आ रहे, उनको वहीं पे छोड़ो, आगे बढ़ो फिर जीएस के सेक्शन पे। जीएस के सेक्शन में 40 नंबर आए, 40 नंबर की जीएस आएगी। 40 नंबर की पहले तुम सारी जीएस को अटेंड करो, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के अच्छे से लगाओ। अगर तुम पे क्वेश्चन आ रहा है तो लगाओ। अगर 50% श्योर हो दो ऑप्शंस में, या तो ये या तो ये, तो तुम रिस्क ले सकते हो। इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए तुक्का ना लगाएं बिल्कुल भी जीएस में। जीएस में अगर आपकी जीएस ठीक है तो आप 25 के अराउंड स्कोर कर सकते हैं, 25 से 30 के करीब। जो अभी जो लास्ट टाइम पेपर आए हैं, जो अभी रेलवे के प्रीवियस ईयर हुए हैं, जो जैसे आरपीएफ ऐसा हुआ है, आरपीएफ कांस्टेबल हुआ है, और ये टेक्नीशियन वाले एग्जाम हुए थे, अगर इसी लेवल का आ रहा है एग्जाम तो आपके लिए सेफ स्कोर जो है 70 से 75 के करीब बहुत अच्छा स्कोर है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि आप मैथ में कितना स्कोर कर सकते हो जो सेफ हो आपके लिए। मैं बताऊंगा आपको, मैथ में से अगर आपका मैथ ठीक है तो आप 25, अगर मैथ एवरेज भी है, अगर आप 25 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो मैथ में। 25 मैथ में करो। जो अभी रिसेंट एग्जाम हुए मैं उनके बेस पे बोल रहा हूँ। रीजनिंग और मैथ में आप हाईएस्ट स्कोर करने की कोशिश करो, क्योंकि बच्चे 100% स्कोर कर देते हैं मैथ और रीजनिंग में। इसलिए मैथ में 30 में से 25, 26, 27, 28, 25 से कम जाना ही नहीं है बिल्कुल। और रीजन में कोशिश करो, तुम 30 में से 30 कोशिश करो करने की। सिली मिस्टेक हो ही जाती हैं अपने आप, 2 से 3 क्वेश्चन अपने आप गलत हो जाते हैं, पर बिल्कुल सिली मिस्टेक करने की कोशिश करना मत, तो बहुत अच्छे से एग्जाम एग्जाम अटेंड करना। 25 क्वेश्चन तुम मैथ में अटेंड करो और 25 क्वेश्चन राइट करने मैथ में। और रीजनिंग में तुम 28 क्वेश्चन ठीक करो। और इसमें जीएस में ठीक 25 क्वेश्चन ठीक करो जीएस में, 40 में से। तो ऐसे ओवरऑल 78 क्वेश्चन आप ठीक करो उसमें। आपकी इफिशियंसी है अगर 78 क्वेश्चन करेक्ट करने की, तो आपका नंबर जरूर आ जाएगा। अगर कोई 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 जीएस में कमजोर रहता है तो उसकी रीजनिंग और मैथ बहुत अच्छी होती है, तो आप उसी हिसाब से बांट लें अपना स्कोर। हाँ, कि मैं इतना इतना स्कोर करूंगा। आप अपनी तरह से भी देख सकते हैं, जो मेरा भी एग्जाम है मैं कैसे अटेंड करूंगा, मेरी यही स्ट्रेटजी रहने वाली है कि मैं मैथ में पूरे पूरे से पूरे करने की कोशिश करूंगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है मेरे पे तो मैं उसे छोड़ दूंगा और बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग बहुत पीछे छोड़ देगी हमको। इसलिए पेपर देने से पहले बिल्कुल भी तो घबराएं नहीं आप कि इस भाई के मॉक टेस्ट में इतने ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, इस भाई के इतने ज़्यादा आ रहे हैं, तो बिल्कुल ही तो उससे पहले तुम घबराओ मत यार। तुमने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है, अभी टाइम है। तब तक आपके एडमिट कार्ड 4 दिन पहले आएंगे, एग्जाम से 4 दिन पहले आ जाएंगे। और जो है आपके एग्जाम स्टेटस आने लग गए हैं अभी से। और आपका एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट 10 दिन पहले ही पता चल जाएगी आपको। एग्जाम से पहले 10 दिन पहले पता चल जाएगी। और जो पेपर देने से पहले आप एक चीज़ और ध्यान रखें, डॉक्यूमेंट क्या लेके जाना है। आपको 2 फोटो ले जाने हैं, अपना एडमिट कार्ड ले जाना है और एक आईडी प्रूफ ले जाना है। अगर आपके आईडी प्रूफ में और एडमिट कार्ड में नेम कोई डिफरेंट है या कोई भी एरर है तो आप 2 आईडी लेके जाएं।
इमरजेंसी के लिए आप 2 आईडी लेके जरूर जाएं, 2 फोटो ले जाएं, एडमिट कार्ड ले जाएं, ये आपके लिए डॉक्यूमेंट है। और सेफ स्कोर मैंने बता दिया है कि 70 से 75 के बीच में आपको स्कोर रहना चाहिए, और प्लस आपको नॉर्मलाइजेशन भी मिल जाएगा। जीएस में अब 20 से 25 के बीच में स्कोर करो, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैथ और रीजनिंग में हाईएस्ट स्कोर करने की कोशिश करो। और एक बात को आप जरूर ध्यान देना, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, अगर आपने ज़्यादा तुक्का लगा दिया तो बहुत पीछे चले जाओगे, स्कोर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। आप अपने अटेंड, मैं बताऊँ आपको, 85 टू 95 के करीब अपने अटेंड रखना। अगर आपको लग रहा है कि एग्जाम का लेवल ठीक ठाक है तो 85 टू 90 अटेंड कर सकते हो। अगर तुम ज़्यादा अटेंड लोगे तो उतना ही अच्छा है, क्योंकि उतना ही अच्छा रहेगा। 85 टू 95 अटेंड लोगे तो हो सकता है कि अगर आपके क्वेश्चन ठीक भी चले जाएं तो आपका स्कोर अच्छा बन जाए। मैं फिर भी एक बात का जरूर ध्यान देना है, आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर तुमको लग रहा है कि पेपर टफ है तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग ना करें, अपनी इस अटेंड 80 ही रहने दें। अगर जब अभी एग्जाम हुए, आरपीएफ की तरह एग्जाम आ रहा है, तो आप 85 टू 95 अटेंड ले सकते हो, ये सेफ रहेगा इतना। और नेगेटिव करें नहीं तुम बिल्कुल। और हाँ, एक बात और, समय पर पहुंच जाइए। पहली शिफ्ट का पेपर होगा वो 7:30 बजे से एंट्री होगी, 7:30 से 8:30 बजे तक। समय पर पहले बिल्कुल ही लास्ट टाइम का इंतजार ना करें कि मैं तो 8:30 बजे तक जाऊँगा, नहीं। आपको सबसे पहले एक ही टाइम याद रखना है कि 7:30 बजे पहुँचना है। सेकंड शिफ्ट वालों को 11:15 बजे पहुँचना है, और थर्ड शिफ्ट वालों को 3 बजे पहुँच जाना है। हर हालत में बीच में देखो बहुत सारी प्रॉब्लम आती रहती है, इतनी गर्मी पड़ रही है, पानी की बोतल साथ में ले जाएं, तो कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। इसलिए आप बहुत ज़्यादा संभल के और बिल्कुल भी तनाव रहित होके जाएं, टेंशन लो मत। कि अब जो होगा अपनी पढ़ाई पे बिलीव रखें, और जो होगा मेरी पढ़ाई के अनुसार ही होगा। जितनी मैंने पढ़ाई करी है मेरा इतना ही स्कोर आएगा। आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे कितना स्कोर आ रहा है वहाँ पे, तो अपना बेस्ट दे के आओ, मत तो किसी से कंपटीशन करो कि मैं इससे ज़्यादा लेके आऊँ, उससे ज़्यादा लेके आऊँ, नहीं। बिल्कुल भी टेंशन लेनी नहीं है यार, मजे में दे के आना बिल्कुल पेपर। जैसे तुम मॉक टेस्ट अटेंड करते थे यहाँ पे, ऐसे ही तुम उस एग्जाम, रियल एग्जाम को अटेंड करके। बहुत सारे बच्चे प्रेशर ले जाते हैं, आप बिल्कुल भी प्रेशर मत लीजिए और टाइम पे पहुंच जाएं। और पेपर कैसे अटेंड करें वो मैंने बताया, सबसे पहले रीजनिंग, फिर जीएस, फिर मैथ। आप अपनी तरह से भी अटेंड कर सकते हो, पर मैं इसलिए मैं यही फॉलो करता हूँ। ज़्यादातर स्टूडेंट यही फॉलो करते हैं, पहले रीजन अटेंड करते हैं, क्योंकि रीजनिंग के जो 30 क्वेश्चन हैं आराम से हो जाते हैं, और फिर जीएस करते हैं। मैथ कैलकुलेटिव आता है तो मैथ में थोड़ा सा लास्ट में टाइम लग जाता है। जैसे आपने पहले 22 क्वेश्चन अटेंड कर दिए थे, 22 से 25 अटेंड कर दिए थे आपने रीजनिंग में, और जीएस में भी कुछ क्वेश्चन अटेंड कर दिए थे। मान लो तुमने पूरा पेपर अटेंड कर लिया, और जो तुमने एक बार में नहीं आ रहे तो अब उनमें जो टाइम बचेगा और लास्ट में गो थ्रू हो जाओ उन क्वेश्चन से। दोबारा में ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाते हैं। पहली बार में जो थोड़ी सी मॉडरेट से टफ लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो नहीं बन पाते। इजी क्वेश्चन पहले एक बार में हो जाते हैं। पेपर को 2 बार में अटेंड करो। पहली बार में सारी इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन कर दो, फिर दूसरी बार में मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन कर दो। दोबारा समय मिलेगा जो तुमको कि सारे इजी क्वेश्चन करने के बाद आपका समय बचेगा। फिर भी समय बचने के बाद आप आराम से उन क्वेश्चंस को करो। और बस एक बात याद रखना कि क्वेश्चन आराम से पढ़ना और ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन में पूछा रहता है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। आप कभी कभी पढ़ लेते हो नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। आप ये कुछ पढ़ लेते हो इनमें से कौन सा सही है नहीं, और हाँ वाला ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और कोई भी क्वेरी हो आप मेरे से पूछो। टाइम मैनेजमेंट की मैंने बता दिया है, यही अगर आप अपनी तरह से फॉलो करते हैं, जैसे कैसे आप अटेंड करते हैं मॉक टेस्ट, आप ऐसे भी कर सकते हैं। पर जो मैं बता रहा हूँ वो ज़्यादा सेफ रहेगा। रीजनिंग, जीएस और मैथ ऐसे, और समय पर पहुँच जाएं। और बिल्कुल भी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी घबराएं नहीं। जब तक लास्ट एग्जाम नहीं आ जाता तब तक तुम बहुत लंबी लंबी वीडियो देखने से बचो, और बस अब लास्ट टाइम पे अपने नोट्स रिवाइज करते रहो। जो तुमने लिखा है, अपने नोट्स बनाए, सुबह से शाम तक उनको ही रिवाइज करते रहो। बिल्कुल भी नया पढ़ने की कोशिश मत करो। अब जो तुम्हारी पढ़ाई होनी थी वो हो गई है। अब बस आप डेली नोट्स पढ़ते रहो। और 5 जून को जो आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट आएगा ना रात को, उसे जरूर दे लेना, क्योंकि उससे तुमको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा आ रहा है। उसी हिसाब से तुम फिर देखना कि अगर एग्ज़ाम टफ आ रहा है तो अपने अटेंड कम ही रखने की कोशिश करना, ज़्यादा नेगेटिव करना मत। अगर जो अभी हुए, जो रिसेंट एग्जाम हुए, ऐसा आ रहा है तो फिर तुम रिस्क ले सकते हो, 80 to 95% अटेंड कर सकते हो।
और 75 प्लस ही अपने करेक्ट करने की कोशिश करें, करेक्ट करने की कोशिश करें और आपको नंबर जरूर आ जाएगा। पहले तो बिल्कुल भी घबराना मत। और अगर 70 प्लस स्कोर है आपका तो बिल्कुल भी मत घबराओ यार, आ जाएगा पक्का नंबर आपका। बस टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल। लास्ट टाइम पे बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की वजह से अपना एग्जाम खराब कर ही लेते हैं। आप अच्छे से रिलैक्स होके जाइए, तब तक आराम से अपने रिवाइज करते रहो, जो भी तुमने नोट्स बनाए, मैथ के फॉर्मूला पढ़ लो और रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहो, मैथ और जीएस का अच्छे से रिवाइज करते रहो। बस कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो मुझे बताएं, मेरा भी एग्ज़ाम है, हम सब लोग साथ में अच्छे से एग्ज़ाम देंगे। और कोई क्वेरी हो मुझे बता देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना मेरा। और भी अगर कोई भी ज़रूरी जानकारी होगी तो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और कोई भी बात हो अब मेरे से शेयर कर लें। थैंक यू, नमस्कार।